हेलो दोस्तों, हमारे आज के स्टोरी बेस है एक सुपर हीरो पर जिन सीरीज के कुल 7 सीजन है, जिसके सीजन 1 के पहले एपिसोड को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत बोरिंग यानी कि एक ही गाड़ी साल के बच्चे के साथ होती है जो कि सड़क पर दूसरों बच्चों से डरकर भागना होता है और मेरी ज्यादा तेज नहीं भाग पाता है, जिससे वे बुरे बच्चे बेरी को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। और अब बेरी को शाम के वक्त अपनी मां नोएडा के साथ दिखाया जाता है, जहां कुछ देर बाद बेरी के पिता हेनरी भी आ जाते हैं और जहां तीनों साथ में अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और अब हमें रात को वक्त दिखाया जाता है, जहां अचानक अपनी मां के चिल्लाने की आवाज सुन बेरी की नींद खुल जाती है। जहां बेरी देखता है उसकी आसपास की चीजें काफी स्लो हो गई है, जहां डरते हुए बोली हॉल में जाता है, जहां बेरी देखता है एक रेड और येलो कलर की बिजली नोएडा को पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। साथ ही वहाँ की चीजें बहुत स्लो से चल रही है और बेरी को उस लाइट में एक इंसान भी दिखाई देता है जो बेरी अपने पिता को बताने की कोशिश करता है, पर हेनरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बेटी की जान बचाने के लिए उसे घर से बाहर भेज देता है। और ये सीन यही कट हो जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट यानी कि 14 साल बाद की दिखाई, जहाँ बेरी सिंपल सिटी के बैंक में हुए चोरी के बाद डिटेक्टिव जो वेस्ट और एडी के साथ छानबीन कर रहा होता है, जो कि बेरी अब एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बन चुका था। वो सड़कों पर जमे मात्र गाड़ी के टायर से ही बेरी दोषी का पता लगा लेता है, जो कि मॉडर्न ब्रदर्स थे, क्योंकि मॉडर्न ब्रदर्स पहले भी कई बार सेंट्रल सिटी के बैंक को लूट चुके थे। तो इस बार उनके गाड़ी के टायर को देखकर उनका पता लगाना डैडी के लिए काफी आसान था। तो वहीं दूसरी तरफ और भी मिले सबूतों को बेरी अपने लैब में चेक कर रहा होता है, जहां आइरिस आती है। आइरिस जो कि बेरी की बचपन की फ्रेंड थी और आइरिस बेरी के बचपन के फ्रेंड के साथ साथ डिटेक्टिव जो है कि बेस्ट की बेटी भी थी। जहां आइरिस बेरी को स्टार लैब ले जाने आती है, तो फिर स्टार लैब सेंट्रल सिटी की सबसे बड़ी लेबोरेटरी थी, जिसके ओनर हाइसन वेन का बेरी बहुत ही बड़ा फैन था, जो कि आज की रात डॉक्टर हाइसन वेन क्वांटम थ्योरी का एक्सपेरिमेंट लाइव टेलीकास्ट करने वाला था। आइरिस चाहती थी कि बोरिस एक्सपेरिमेंट को करीब से लाइव देखे तो ये एक्सीडेंट वाली प्लेट से मिले। सबूत के आधार पर बेरी डिडक्ट जो कुमार टू ब्रदर्स का पता बताता है और फिर आइरिस के साथ स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है, जहां उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है 14 साल पहले बेरी की मां के कत्ल का इल्जाम हिंदी पर लग जाता है, जिसके बाद हिंदी यानी बेरी के पिता को उम्र कैद हो जाती है, क्योंकि आइरिस और मेरी बचपन से ही दोस्त थे। डिटेक्टिव जो उसे अपने ही घर पे रख लेता है, तो वहीं साथ में पले बड़े होने के कारण बेरी के दिल में आइरिस के लिए फीलिंग थी, पर आइरिस बेरी को बस अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। तो वहीं जब वे स्टार लैब पहुंचते हैं, डॉक्टर हेचंद अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे आज की रात डॉक्टर हैरिस क्वांटम थ्योरी के जरिए पार्टिकल एक्सीलरेटर स्टार्ट करने वाला है, जिससे भौतिक विज्ञान पूरी तरीके से बदल जाएगी। साथ ही इससे निकले बिजली यानी करंट की सोर्स पूरे मेडिकल इंडस्ट्री में बड़ा चेंज लगेगा। यहाँ इस बीच चल ही रही थी कि अचानक एक चोर आकर आइरिस का पर्स चुरा लेता है, जिसे लेने के लिए बेरी उसके पीछे भागता है बच्चों और उसे चोट लगा देता है कि तभी वहां डिटेक्टिव एडी आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है, जिसे देख आइस काफी इम्प्रेस होती है और एडी की तारीफें करने लगती हैं, जो कि बेरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बेरी वापस से अपने लैब आ जाता है, जहां टीवी पर ही वो एक्सपेरिमेंट को देखने लगती। तब भी टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज आने लगती है, जहां सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है कि जल्द से जल्द वे स्टार लाइफ को खाली कर दें, क्योंकि होने वाले पार्टिकल एक्सेलरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और अचानक कुछ ही क्षणों में स्टार लैब से एक तेज रोशनी निकलती है और एक धमाका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बेरी द्वारा बताए ड्रेस पर डिटेक्टिव जो अपने साथी के साथ मार्टिन ब्रदर्स को पकड़ने जाता है, वो मॉडर्न ब्रदर्स फायरिंग करते हुए प्लेन से निकल भागता है, जहां हम देखते हैं स्टार लैब से निकले तेज वेब करंट से मधु ब्रदर्स का प्लेन क्रैश हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजली का एक हिस्सा बेरी पर भी आकर गिर जाती है और जिससे कि बिक्री पूरी तरीके से घायल हो जाता है, जिसके बाद बेरी को हॉस्पिटल लाया जाता है। और अब जब बेरी होश में आता है, उसे पता चलता है पिछले 9 जाने से वो कोमा में था और अभी बेरी का ट्रीटमेंट स्टार लाइन में हो रहा है। डॉक्टर हैरिस वेल के असिस्टेंट द्वारा, जो कि कैथलीन और सिस्को थे, तो वहीं अपने सामने रखे एक मिरर पर बेरी कर नजर जाती है, जहां वो देखता है उसके एप्स बने हुए हैं जो कि 9 महीने पहले नहीं थे। बेरी के मन में 1000 पेंशन आ रहे थे कि तभी वहां डॉक्टर हैरिस वे खुद आ जाता है और बेरी को बताता है 9 महीने पहले मेरी एक लापरवाही के कारण स्टार लैब को गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट वाले रात यहाँ कुल 17 लोग मारे गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे, जिसमें से मैं भी एक हूँ और अब मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता। उस दिन हुए पार्टिकल एक्सेलरेटर से निकले एक बिजली का हिस्सा तुम्हारे अंदर भी चला गया था।
तुम्हारी धड़कन नॉर्मली इंसान से कई गुना बढ़ गई थी। वैसे तो उस दिन के बाद से कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, पर तुम्हें सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था। यह सोचकर डिटेक्टिव जोड़ी और आइरिस ने तुम्हें मेरी निगरानी में भेज दिया। तो वहीं आइरिस का नाम सुनते ही बेरी डॉक्टर हसन की बातों को योग बीच में अधूरा छोड़ वहां से निकल पड़ता है। तो वहीं 9 महीने बाद बेरी को यूं अपने सामने खड़ा देख काफी खुश होती है और फिर बेरी को अपने पिता जोविक के पास ले जाती है, जहां जोड़े के साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट वाले बेरी को सुरक्षित देखकर काफी खुश होते हैं कि तभी डिपार्टमेंट में गोल्ड सिटी बैंक से कॉल आता है कि वहां अचानक मौसम खराब हो गई है और बैंक में कुछ चोर घुस आए हैं, जिस पर जोड़े और रेडी जल्दबाजी में ही बेरी को डिपार्टमेंट में ही छोड़कर वहां से निकल पड़ते हैं। जहां बैंक में हम देखते हैं ये और कोई नहीं फ्रैंक क्लाइडर मार्टिन होता है। क्लाइडर मॉर्डन जो कि मॉर्डन ब्रदर्स में से बड़ा भाई होता है, जो कि अचानक वेदर को कंट्रोल कर आंधी तूफान बैंक के अंदर करवाता है और फिर बैंक को लूटकर वहां से भाग जाता है। तो वहीं इधर हम बेरी को देखते हैं। बेरी की नजर एक क्रिमिनल पड़ती है जो कि इंस्पेक्टर का गन निकालने ही वाला होता है और बैकडोर कर उसे रोक लेता है। पर यहाँ अजीब बात ये होती है कि बेरी को ऐसा करते हुए कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि बेरी का स्पीड काफी बढ़ गया था, जिसे देख बेरी आइरिस को बाद में मिलने बोल बाहर सड़क पर आ जाता है, जहाँ बेरी को लगता है और हर चीज काफी स्लो हो गई है। उसके नॉर्मल तेज चलने पर वो काफी दूर पहुँच जा रहा था। जहाँ अपनी स्पीड को चेक करने के लिए बेरी सड़कों पर दौड़ना शुरू कर देता है और इधर उधर की चीजों पर टकराने लगता है। तो वहीं अपनी स्पीड को इतना बढ़ता देख बेरी डॉक्टर हाइसन वेल के पास जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक में किए गए छानबीन के अनुसार डिटेक्टिव को छोड़ के बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाया। तो वहीं इधर बेरी के स्पीड चेक करने के लिए डॉक्टर हैरिस बिल अपनी टीम के साथ गैरी को प्लेइंग ट्रैक चलाता है, जहां बेरी एक लाल बिजली की रोशनी की भांति एक छोर से दूसरे छोर बड़ी ही आसानी से दौड़ रहा था कि तभी अचानक से बेरी को अपने बचपन वाली बात याद आ जाती है, जिससे उसका कंसर्ट लेवल हिल जाता है और वो वही झटके से गिर जाता है, जहां तेज झटका लगने से बेरी का हाथ फ्रैक्चर कर जाता है। जहां वापस से लैब में आकर डॉक्टर कैप्टन बेरी के हाथ का एक्सरे निकालती है और उसका एक्सरे देख केटल काफी दंग रह जाती है, क्योंकि बेरी के फ्रैक्चर हुए हाथ खुद ब खुद जुड़ रहे थे। तो वही डॉक्टर हाइसन बताता है कि ऐसी और भी कई नई चीजें हैं जो अभी भी हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता है, इसलिए आगे से तुम ज्यादा सावधान रहना और टाइम टू टाइम स्टार लाइन में आकर अपना चेकअप करवाते रहना। जहां डॉक्टर हाइसन की बात सुनकर बेरी हमें सिर हिलाता है, जिसके बाद बेरी आईडी से मिलने उसके कैसे बजाता है, जहां पेरिस काम किया करती थी, लेकिन वहां डिटेक्टिव डैडी पहले से ही मौजूद होता है और वो आइरिस को किस कर रहा होता है और ये सीन देखकर बेरी का दिल टूट जाता है और वो वापस जाने लगता है। तभी आइरिस की नजर बेरी पड़ती है और वो समझ जाती है कि बेरी को बुरा लगा होगा कि आइरिस की जिंदगी की इतनी बड़ी बात उसने बेरी से क्यों छुपाई, जिसमें आइरिस बेरी के पीछे जाती हो और पेरिस से माफी मांगते हुए बताती है कि बेरी के कोमा जाने पर अब नहीं आइरिस और जो को संभाला है और डिटेक्टिव एडी को शुरू से ही आइरिस पसंद करती थी। यहाँ आइरिस की बातें चल ही रही होती है कि क्लाइडर मॉर्डन बेरी पर अपनी कार से अटैक करता है, जहाँ बेरी को अपने इस ट्वीट का इस्तेमाल कर आइरिस को सिर्फ इस तरह के दूसरे साइड में छोड़कर खुद क्लाइंट के पीछे जाता है, जहाँ क्लाइंट को जिंदा अपने सामने देखकर पैर एक चौंक जाता है और बेरी दम तो तब होता है जब वो देखता है एक लाइट के पास शक्तियाँ भी हैं, वो भी वेदर को कंट्रोल करना। बेरी और क्लाइंट आपस में कुछ बातें कर ही बातें की, तभी पुलिस की गाड़ी की साइरन की आवाज सुन क्लाइडर वेदर को कंट्रोल को बहुत सारे वॉक यानी कोरा को पैदा कर देता है और उसे छिपाकर भाग निकलता है कि तभी वहां डिटेक्टिव जो है रेडी भी पहुंच जाता है, जहां बेरिक लाइट की शक्ति के बारे में जुड़े को बताता है, पर जो बेरी की बातों पर विश्वास नहीं करता है, जिससे गुस्सा आया बेरी डॉक्टर हैं इनके पास जाता है और 9 महीने पहले पार्टिकल एक्सलेटर की पूरी सच्चाई बताने को बोलता है, जिस पर डॉक्टर हाइसन बताता है 9 महीने पहले पार्टी के लिए एक सेलेक्टर में गड़बड़ी हो गई थी, उसके इलेक्ट्रॉन का फोर्स इतना बढ़ गया था कि उसमें लगे उसका प्रोटेक्टिव रिंग टूट गया था। इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिजली के रूप में पूरे शहर में फैल गए थे, जिसका एक टुकड़ा बेरी पर भी गिरा था और तभी से डॉक्टर हैरिस अपनी टीम के साथ उन मीटर ह्यूमन यानी जिन पर भी पार्टिकल एक्सलेटर की बिजली गिरी थी उसे ढूंढ रहे हैं और वे उनके खोज का पहला मेटा ह्यूमन था। इन बातों को सुन बेरी को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से आज पूरे शहर में मीटर ह्यूमन का खतरा था। जैसे कि क्लाइंट मॉर्डन जैसे खतरनाक क्रिमिनल के पास भी अब मीट ह्यूमन की शक्तियां थी। ये सोचते हैं बेरी भागता हुआ शहर से 600 मील दूर से मिलने आता है, तो भाई एरो जो कि खुद एक सुपर हीरो है और उसकी सीरीज बहुत सारे लोगों ने देखी होगी,
अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और नहीं तो भी हमें कमेंट जरूर करें, ताकि ज्यादा कमेंट आने पर हम फ्लैश के बाद पैरों की सीरीज को भी एक्सप्लेन कर सके। तो वापस हमें स्टोरी पे आते हैं, जहाँ परेशान बेराई को देख पैरों समझाता है तो मैं जरूर कुछ खास होगा, तभी ईश्वर ने इस शक्ति के लिए तुम्हें चुना है। अब परेशान होना बंद करो और जाओ अपने शहर पे। मैं ट्यूशन से आने वाली मुसीबतों का सामना करो और अपने शहर को, जहाँ पैरों की बातों से बैर को हिम्मत मिलती है और वो वापस से लौट जाता है, जहाँ वह डॉक्टर कैथलीन और सिस्को से मिलकर एक टीम बनाने को बोलते हैं, जिससे कि वह शहर के सारे मेटा ह्यूमन को मिलकर ढूंढ सके और अपने शहर को बचा सके। जिस पर स्को कैथलीन बेरी का साथ देने को तैयार हो जाता है, तो इस चीज को भी अपने द्वारा डिजाइन की एक रेड कलर की सूट बेरी को देता है, जो कि फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए उसने स्पेशल तैयार किया था। साथ ही उसमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसके जरिए वो पहनने पर जिसको बैरिकेड शरीर के अंदर होने वाले सारे एक्टिविटी को भी अपने पीसी पे आराम से देख सकता था। तो दूसरी तरफ क्लाइंट मॉडर्न के जिंदा होने की पुख्ता सबूत मिलते ही डिटेक्टिव जो है और क्लाइंट के पुराने ठिकाने पर जाता है, जहां क्लाइंट खुद को भगवान बोल एक बवंडर पैदा करता है और उसे शहर की ओर ले जाने लगता है, ताकि पूरा शहर उस बवंडर की चपेट में आकर बर्बाद हो जाए। किताबें बेरी भी अपना सूट पहनकर उस जगह पर पहुंचता है और डॉक्टर हैरिस और सिस्को के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बवंडर के अपोजिट डायरेक्शन में बवंडर की स्पीड को मैच कर बवंडर को शांत कर देता है। जहां गलती से बेरी के चेहरे का मांस घट जाता है, जिससे कि जो उसे देख लेता है कि तभी एक लाइब्रेरी को करने से शूट करने वाला होता है कि तभी वहां जो बड़े ही फुर्तीली से क्लाइड को इनकाउंटर कर देता है, जहां क्लाइडा मॉडर्न वहीं पे मर जाता है और अब बेरी की सच्चाई जानकर जो है उससे माफी मांगता है। साथ ही उससे बेरी से और भी कई चीजों के लिए माफी मांगता है, जिससे कि बचपन से बेरी उसे उस बिजली वाले आदमी के बारे में बताने की कोशिश करता है, जिसपे जो मैंने आज तक विश्वास नहीं की थी। लेकिन आज उन सारी बातों के लिए जो उससे माफी मांगता है, साथ ही बेरी से वो एक वादा लेता है, इन सारी बातों के बारे में वो आईडी से कुछ न बताए। अगले दिन बेरी अपने पिता से मिलने जेल पहुंचती है, जहां बेरी हेली को बताता है, मुझे मां के कातिल तक पहुंचने का तरीका मिल चुका है और बहुत ही जल्द मैं आपको इस झूठे इल्जाम से छुटकारा दिला दूंगा। और ये सीन यही कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बवंडर से बचाने के लिए बेरी को अब लाल कपड़ों वाला सुपरमैन और फ्लैश के नाम से जाने जाने लगा है। वहीं एपिसोड के अंत में हम डॉक्टर हाइसन वेल को देखते हैं, जो कि स्टार लाइफ के एक सीक्रेट दीवार के अंदर से एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहां वह व्हीलचेयर को छोड़ अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और एक डिजिटल न्यूज़पेपर की ओर देखता है, जिस पेपर पर भविष्य की तारीख 25 अप्रैल 2024 लिखा होता है और उस न्यूज पर फ्लैश के गायब होने की खबर छपी होती है और इसी ट्विस्ट के साथ एपिसोड फर्स्ट खत्म होती है। अगर आप इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो कमेंट में